नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार। जस्ट आउट विस्पर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2024 का दूसरी तिमाही का परिणाम घोषित कर दिया है। कंपनी ने इस तिमाही में 389 करोड़ 40 लाख रुपीस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कमाया है। यह पिछले साल की समान अवधि से लगभग एक ही है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू 12.8% बढ़कर 4,317 करोड़ रुपए हो गया है। यह विकास नए व्यवसाय और रणनीतियों की वजह से हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले लगभग एक ही रहा। यह दर्शाता है कि कंपनी ने स्थिरता बनाए रखी है, लेकिन यह भी संकेत है कि उन्हें और अधिक सुधार की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि कंपनी को बढ़ती हुई लागतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट्स ने कंपनी के मुनाफे पर दबाव डाला है, जिससे उन्हें अपने खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन रेवेन्यू में 12.8% की ग्रोथ अच्छी बात है। यह दर्शाता है कि कंपनी की बिक्री में वृद्धि हो रही है और उनके उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार में कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग बनी हुई है। ग्राहकों का विश्वास और उनकी पसंद कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत हैं। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन कम होगा, जिससे प्रॉफिट में सुधार होगा। अगर महंगाई दर कम होती है तो कंपनी को अपने मुनाफे में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे उनके भविष्य के प्रोजेक्शंस और भी मजबूत होंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ग्रोथ में कई फैक्टर्स ने योगदान दिया है। इन फैक्टर्स ने कंपनी को एक मजबूत नींव प्रदान की है, जिससे वह लगातार आगे बढ़ रही है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं: नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, जो मार्केट में एक नई पहचान बना रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स न केवल इनोवेटिव हैं, बल्कि उनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रही है, जिससे उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। इससे कंपनी की रीच बढ़ी है और सेल्स में भी वृद्धि हुई है। डिजिटल पहल। कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे उसे सेल बढ़ाने में हेल्प मिल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कंपनी ने एक नया कस्टमर बेस तैयार किया है। इन फैक्टर्स ने कंपनी को मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करने में हेल्प की है। इसके साथ ही कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ी है और वह एक लीडिंग प्लेयर बन गई है। भविष्य की रणनीतियां। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भविष्य में भी अपनी ग्रोथ की स्पीड बनाए रखने के लिए कमिटेड है। कंपनी ने अपने लिए कुछ एम्बिशियस गोल्स सेट किए हैं, जो इसे ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाएंगे। कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं: नए और उभरते हुए मार्केट्स में प्रवेश करना, जिससे कंपनी अपनी प्रेजेंस को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सके। नए प्रोडक्ट्स और श्रेणियां में इन्वेस्ट करना, ताकि कस्टमर्स को इनोवेटिव और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकें। अपने डिजिटल कैपेबिलिटीज को मजबूत करना, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी और कस्टमर एंगेजमेंट दोनों ही बढ़े। और वहनीयता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि कंपनी अपने पर्यावरण और सोशल इंपैक्ट को पॉजिटिव बना सके। कंपनी को विश्वास है कि ये स्ट्रैटेजीज उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हासिल करने में हेल्प करेंगी। इन स्ट्रैटेजीज के साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स न केवल अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करेगा, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और इनोवेटिव लीडर के रूप में भी उभरेगा। निष्कर्ष: सतत विकास की ओर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने दूसरी तिमाही में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, व्यापक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अनुभवी प्रबंधन टीम है। यह कंपनी को भविष्य में भी सफलता हासिल करने में मदद करेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडियन एफएमसीजी सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट कंपनी बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।